Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 2 of the chapter Fly Like an Eagle of your class 6 New Mulberry English book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो था उसमें ये देखा था कि एनजी को उसके जो कोच है, कोच हैंसन, वो उसे डाइविंग के लिए वो उसे मोटिवेट करते हैं। 10 मीटर ऊंची प्लेटफॉर्म से उसे डाइव करना है, डुबकी लगानी है, जिसके लिए वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर रही है। लुक एनजी, द थिंग यू वॉन्ट मोस्ट राइट नाउ इज़ टू गेट दिस ओवर विथ राइट। एनजी नॉडेड, शी कुड नॉट स्पीक। तो कोच हैंसन एनजी से फिर कहते हैं कि एनजी अभी तुम बताओ कि इस वक्त तुम क्या चाह रही हो कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो एनजी ने अपना सर हिलाया, वो बात भी नहीं कर पा रही थी। इट विल ओनली टेक यू 2 or 3 seconds टू बी डाउन एंड आउट ऑफ द वाटर, डोंट थिंक, जस्ट डू इट। कोच हैंसन उससे कहते हैं कि बस तुम्हें पानी में जाने में और बाहर निकलने में 2 से 3 सेकेंड्स लगेंगे, तुम कुछ सोचो मत, बस ये कर दो। एनजी स्टूड देयर शेकिंग इनसाइड। व्हाट अबाउट ऑल योर प्लान्स फॉर द चैम्पियनशिप एंड द ओलंपिक्स, कोच हैंसन आस्क्ड। एनजी वहाँ पर खड़ी रहती है और अंदर से वो काँप रही होती है। तो कोच हैंसन उससे पूछते हैं कि तुम्हारे जो ये सारे प्लान्स थे कि तुम ओलंपिक्स में जाओगी और चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करोगी, उसका क्या होगा। सो ही इज़ गोइंग टू यूज़ दैट ओल्ड ट्रिक ऑन मी, एनजी थॉट, throwing the Olympics at me like a trainer throws fish to seals, as if I didn't know what he was doing. तो एनजी दिल में सोचती है कि ये फिर से वही पुरानी जो ट्रिक है वो मेरे ऊपर यूज़ कर रहा है, जैसे ओलंपिक्स के बारे में मुझसे बातें कर रहा है, जैसे कि एक ट्रेनर जो है वो सील्स के ऊपर तरफ फिश फेंकता है जिससे वो उन्हें ट्रेन कर पाता है, और मुझे जैसे ये पता ही नहीं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। She walked back on the platform and looked down the steps, longing to use them. तो उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पे फिर वापस मुड़ जाती है वापस जाने के लिए, और सीढ़ियों की तरफ देखने लगती है, जिससे ये लगता है कि वो सीढ़ियाँ उतरनी चाह रही हो। ओके, आई हैव हैड इट, द कोच सेड, हिज वॉइस साउंडेड कोल्ड एंड हार्ड, जस्ट वॉक डाउन द स्टेप्स एंड गो होम इफ़ यू कांट डू दिस ड्राइव। तो कोच हैंसन नाराज़ होकर कहते हैं कि ठीक है, मैंने जितना समझाना था मैंने समझा लिया, तुम सीढ़ियाँ उतर जाओ और अपने घर चली जाओ अगर तुम ये डाइव नहीं लगा सकती तो। नो, शी थॉट, नो आई वोंट, यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ क्विटर आउट ऑफ मी, शी एज्ड क्लोजर। तो वो सोचती है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और आप मुझे कभी भी हारने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो वो फिर से किनारे की तरफ चलकर वापस आ जाती है। That's better, the coach said softly. Just remember to keep your body tightly controlled. If you are limp, the water will tear you apart. Now think it through, NG. You are just about ready. I know you are. तो कोच हैंसन फिर उसे समझाते कि हाँ, ये सही तुम कर रही हो, बस तुम ये बात याद रखो कि तुम्हें अपनी जो बॉडी को है वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखना है। अगर तुमने ज़रा सी भी तुम ढीली हुई तो पानी जो है वो पानी से तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब वो कहते हैं कि एनजी तुम खुद सोचो और तुम्हें क्या करना है, और अभी मुझे पता है कि तुम रेडी हो। शी टर्न टू गेट द टॉवल अगेन, देन शी थॉट, दैट्स फुलिश, आई कीप ड्राइंग माई हैंड्स व्हेन आई एम जस्ट गोइंग टू गेट देम वेट इन अ सेकेंड और 2। तो वो दोबारा तौलिए से अपने हाथ पोंछने के लिए मुड़ रही होती है। फिर वो सोचती है कि ये तो बेवकूफ़ी है, अगर मुझे अभी 1-2 सेकेंड में ही मेरे हाथ, अभी जब मैं डुबकी लगाऊंगी तो वो गीले हो जाएंगे, तो मैं अपने हाथ क्यों सुखा रही हूँ। That's when she knew she was going to jump. She had known it all along, but Coach Hansen had to remind her. There is that moment when you know it's going to happen. There is that moment when training takes over. That moment is now. तो अब इस मोमेंट पे एनजी ने ये डिसाइड कर लिया कि उसे जंप करना है। उसे ये बात हमेशा से समझ आ रही थी, लेकिन कोच हैंसन ने उसे ये सारी बातें याद दिलाई, और यही
वो पल था जिसके लिए उसने इतनी सारी ट्रेनिंग ली थी। एंजी took a deep breath and pushed off, her body rising into space. She spread her arms in the swan position and felt the air touch her body gently. एंजी ने एक गहरी सांस ली और उसने जंप कर दिया और उसकी जो बॉडी थी वो स्पेस में ऊंची उठ गई। उसके बाद उसने अपने जो हाथ है वो हंस के तरह, जैसे हंस अपने पंख फैलाता है उसकी तरह अपने हाथों को फैला लिया और हवा को अपने बॉडी में, जब हवा उसके बॉडी में टच हुई तो उसे ये महसूस हुआ। फॉर अ लेजी सेकेंड एंजी हंग लाइक अ बर्ड शी हैड सीन टर्निंग कार्टव्हील्स इन द स्काई। बस कुछ ही सेकेंड के लिए एंजी एक बर्ड के तरह हवा में तैर रही थी जो आसमान में सर्कल्स बनाकर उड़ती हैं। Fly like an eagle, she told herself. Fly. Then she felt her body begin to come down and her mind took total control. तो वो अपने आप से कहती है कि एक ईगल के तरह तुम उड़ो, और उसके फिर बाद उसे फील होता है कि अब उसका बॉडी जो है वो ज़मीन की तरफ वापस आने लगा है और उसका जो दिमाग है वो पूरा कंट्रोल ले लेता है। She brought her arms over her head and kept her body and legs straight as she entered the water, causing hardly a ripple. तो उसने अपने जो हाथ हैं वो सर के ऊपर कर लिए और अपने बॉडी और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया जब वो पानी के अंदर एंटर करने वाली थी, और इससे पानी में कोई ज़्यादा बड़ी वेव नहीं बनी। एंजी stretched her dive downward before she curved back to the surface. एंजी जो है अंदर की तरफ थोड़े सा डाउन की तरफ वो जाती है पानी के अंदर, और उसके बाद वो वापस सरफेस पे उठ के आ जाती है। That wasn't bad, Angie, Coach Hansen said as she came out of the water. But you can do better. Go back up and try it again. तो कोच हैंसन उससे कहते हैं जब वो पानी से बाहर निकलती है कि ये बुरा नहीं था, लेकिन तुम इससे भी ज़्यादा अच्छे से कर सकती हो, अब फिर से वापस जाकर ट्राई करो। Right, she said and smiled. Her fear of diving from the platform was gone. तो वो मुस्कुराते हुए कहती कि ठीक है, और उसका जो उस प्लेटफॉर्म से डुबकी लगाने का जो डर था वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। So this is the end of the chapter. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.